प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद रोचक कहानी के साथ। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल साथियों, मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि आजकल जो कहानी का समय है वो क्या रखा जाए, शाम 7:30 बजे या फिर 8 बजे। तो आप में से ज़्यादातर साथियों ने मुझे सलाह दी कि रात 8 बजे करीब आप कहानी को लेकर आइए। उस समय लगभग सभी लोग बाजार से तो कोई अपना काम करके घर आता है, तो आराम से इत्मीनान से बैठकर कहानी को सुन सकता है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल साथियों, कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। इश्क करने वाले कहीं भी किसी भी समय इश्क की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी कहानी जिसमें एक ससुर, एक लड़का और एक बहू एक ऐसी कहानी को लिखते हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान रहता है। एक पति जो दुबई जाता है कमाने के लिए और जब वापस लौटता है तो उसकी पत्नी उसे एक ऐसा गिफ्ट देती है कि उसको देखने के बाद उसका पति सदमे में चला जाता है। उसे यकीन भी नहीं होता कि उसकी बीवी ने क्या किया है। और फिर एक नई कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक परिवार, मात्र 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार, जयपुर के एक क्षेत्र में एक परिवार का मुखिया सर्वेश और सर्वेश का एक लड़का जिसका नाम गोलू रहता है। सर्वेश पहले बैंक मैनेजर रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अब घर पर पेंशन के भरोसे वह अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। बेटी बड़ी होती है तो उसकी वो शादी कर देते हैं और बेटा अभी 20 साल का रहता है। तभी उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है। अब इधर घर पर एक गोलू की माँ और गोलू, मात्र 2 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। अब इधर पिता की मौत के बाद घर में काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन अब गोलू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब 23 से 24 साल का होता है तो जो उसकी माँ रहती है, गोलू के पिता के एक दोस्त रहते हैं राजशेखर से बातचीत करती है तो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है, राजस्थान से सटा हुआ बॉर्डर रहता है, अब वहीं की लड़की से शादी करा देते हैं। लड़की का नाम निर्मला रहता है। अब निर्मला से जब शादी करा देते हैं गोलू की, तो गोलू 2-3 साल तक काफ़ी पत्नी के साथ खुश रहता है। लेकिन साथियों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। 3 साल से 4 साल हो जाते हैं, लेकिन गोलू और उसकी बीवी निर्मला के बीच कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। अब घर पर जो थोड़ी बहुत खुशियां बची हुई थी, उससे अब बूढ़ी हो चुकी माँ को काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। वह बार बार अपने बेटे को कहती, कभी अपनी बहू को कोसती। अब इधर साथियों, गोलू जब घरेलू समस्याओं से परेशान हो जाता है तो वह सोचता है कि क्यों ना अब घर छोड़कर बाहर चला जाए। वो अब अपने एक नज़दीकी साथी से बातचीत करता है और फिर कागजात तैयार करता है और फिर निकल जाता है दुबई कमाने के लिए। दुबई जाता है साथियों साल 2021 में। दुबई जाने के बाद वहाँ अच्छा खासा काम करने लगता है, ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। कुछ महीनों तक तो वह अपनी पत्नी को पैसे भेजता है, लेकिन फिर पैसे देना बंद कर देता है। इधर पत्नी बार बार जब फ़ोन पर बातें करती तो गोलू बार बार इधर उधर की बातें करता और फिर कभी नंबर बंद कर देता तो कभी दूसरे नंबर से कॉल करता। अब समय गुजर जाता है, साल 2022 आ जाता है। इधर उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और जब उसकी पत्नी फ़ोन करके अपने पति गोलू से पैसे की मांग करती है तो गोलू थोड़े बहुत पैसे भेजता है, जिससे उसका सही से इलाज भी नहीं हो पा रहा था। अब बगल में रहने वाले एक चचिया ससुर, यानी कि एक गोलू का चाचा, अब चचिया ससुर जो है इधर इलाज कराता दुकान के पैसों से, अपने पैसों से गोलू की माँ का इलाज कराता। पेंशन वगैरह जो थी गोलू की माँ की वो ख़त्म हो जाती थी घर के खर्च में। अब इधर धीरे धीरे जब भी ज़रूरत पड़ती थी वह चचिया ससुर बार बार, जिसका नाम राजकुंवर रहता है, राजकुंवर बार बार सहायता करता था, मदद करता था। और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो वह गोलू की बीवी को लेकर
बाजार भी जाया करता था और इधर उधर उसके ससुराल और हर रिश्तेदारियों में जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वो उसकी यानी कि अपनी बहू को लेकर घूमा करता था, जाया करता था। लेकिन समय बीतता गया, इधर साल 2023 आ जाता है, 24 आ जाता है, लेकिन गोलू घर नहीं आता है। बार बार उसकी पत्नी कहती कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कोई बच्चा भी नहीं है, लोग ताने देते हैं, तुम कहाँ हो, घर क्यों नहीं आते हो। गोलू बार बार इधर उधर की बातें करके अपना दुबई में अय्यासियाँ करता, मज़े लेता, पैसे से शराब पीता। लेकिन जब घर आने की बात होती तो वह अब बदल चुका था। वह घर नहीं आना चाहता था। वह सोचता था कि जब तक उसकी माँ है, उसकी जो पत्नी है, वो सेवा करती रहे। उसके अंदर जो कमज़ोरी थी उसे वह भाप चुका था। वह बाप नहीं बन सकता था। इस वजह से वह लोगों के तानों से दूर रहता था। लेकिन वह बीबी से बातचीत करता था। बीबी अपने पति को, निर्मला, काफ़ी प्यार करती थी गोलू को, लेकिन गोलू अपनी बीवी को समय नहीं दे पाता था। उसे समय नहीं मिलता था, या फिर यूँ कहें कि बहानेबाजी कर वह दुबई में ही रहना चाहता था। वहाँ की हवा उसे अपने अंदर काबू में कर चुकी थी। अब वह रोज़ाना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। अब लड़कियों की उसे जब ज़रूरत पड़ती तो पैसे खर्च करता, लड़कियां भी मिलती, अपनी ख्वाहिशों को भी पूरी करता। अब इस वजह से वह घर अभी नहीं आना चाहता था। अब इधर समय बीतता गया। एक दिन जब उसका चचिया ससुर राजकुंवर अपनी बहू यानी कि गोलू की बीवी को लेकर जब उसके ससुराल जाता है तो दोनों के बीच अब बातचीत होती है। अब धीरे धीरे बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि एक दिन गोलू की जो बीवी रहती है, जब राजकुंवर पूछता है कि गोलू घर क्यों नहीं आना चाहता है, आखिर क्या बात है, तो गोलू की बीवी निर्मला कहती है कि देखिए, वो बाप नहीं बन सकता है। वो 3 साल से मेरे साथ रहा, लेकिन कभी भी उसके अंदर जो कमज़ोरी है वो दूर नहीं हुई, और इस वजह से अब वो आना नहीं चाहता है, या फिर कोई और समस्या है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जो ख्वाहिशें हैं, मैं भी शादीशुदा औरत हूँ, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। अब इधर राजकुंवर मुस्कुराता और कहता है कि देखो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लेती हो। तभी गोलू की बीवी कहती है कि मैं दूसरी शादी किससे करूँगा, भला मुझसे कोई शादी कैसे करेगा। अब इधर आते जाते बातचीत करते करते अब दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगते हैं। अब इसी बीच घर आते जाते राजकुंवर और निर्मला की जो अंदरूनी बात थी वो अब खुलकर सामने आने लगती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे राजकुंवर की भी शादी नहीं हुई थी। वो अभी 58 से 60 साल के बीच उसकी उम्र रहती है, लेकिन शादी उसने कभी नहीं की। अब वह भी पत्नी के स्वभाव को भांपना चाहता था। अब इधर वह चाहता था कि गोलू उसे छोड़ दे और वह उससे शादी कर ले, लेकिन गोलू छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उसे अपनी बीवी मानता था, कभी कभी वो पैसे भी भेज दिया करता था, बातें भी करता था। लेकिन इस दौरान अब अपनी जिस्मानी भूख को पूरा करने के लिए गोलू की बीवी निर्मला अब अपने चचेरे ससुर यानी कि चचेरे ससुर राजकुंवर से अब नज़दीक आने लगती है। एक दिन जब उसकी सास की तबीयत खराब रहती है, वो कमरे में रहती है, तो अपने चचिया ससुर से बातचीत करती है, और फिर दोनों अतरंग खेल खेलने लगते हैं। गोलू की बीवी निर्मला और राजकुंवर, ससुर और बहू दोनों एक दूसरे के साथ बंद कमरे में अब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब इधर धीरे धीरे शारीरिक संबंधों का दौर शुरू हो चुका था। राजकुंवर भी काफ़ी खुश था। उसे भी पत्नी कभी थी ही नहीं, तो अब पत्नी के रूप में अब गोलू की बीवी को देखने लगता है और सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाता है। अपने परिवार की इज्जत के बारे में वो नहीं सोचता, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी वो नहीं सोचता। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत में डूब जाते हैं। कहाँ 58 से 60 साल का राजकुंवर और 35 साल की निर्मला दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। इधर निर्मला को भी सब कुछ मिल रहा था, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, उसे भी गोलू की कमी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन साल 2000 धीरे धीरे साथियों 25 आ जाता है। इधर निर्मला बार बार अपने पति को घर आने के लिए कहती, लेकिन अब पति फिर से बहाने करता,
तो निर्मला बातें करना बंद कर देती है। जब भी गोलू फ़ोन करता तो निर्मला बातें नहीं करती थी। इधर राजकुंवर के साथ प्रेम संबंधों में, नाजायज संबंधों में फंस जाती है। अब इसी बीच उसकी सास की मौत हो जाती है, यानी कि गोलू की माँ की मौत हो जाती है। अब इसकी खबर जब गोलू को मिलती है तो गोलू को अब माँ की जब खबर मिलती है मौत की, तो उसे घर परिवार की याद आने लगती है। अब वहाँ से आना चाहता था, लेकिन अब उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब छुट्टी नहीं मिलती है तो वह फिर ज़बरदस्ती करके वहाँ से भारत आने की तैयारी करता है, राजस्थान आने की तैयारी करता है। इसी बीच अंतिम संस्कार होता है, काम वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाता है। तभी जो गोलू की बीवी निर्मला रहती है वो राजकुंवर से कहती है कि देखिए, मुझे कुछ शक हो रहा है, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब इधर वह मार्केट जाता है, कुछ किट वगैरह ला कर देता है। जब गोलू की बीवी निर्मला चेक करती है, पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब गोलू की बीवी की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वह राजकुंवर से कहती है, अब क्या होगा, मेरे पति भी घर आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और वह तो मुझे छोड़ देगा। अब इसी बीच राजकुंवर कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? आखिर 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, 5 से 8 साल हो गए, लेकिन अभी गोलू ने कभी तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोचा, पूरी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। फिर तुम गोलू के बारे में क्यों सोचती हो? तुम भूल जाओ कि वह तुम्हारा पति है, आज से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब इधर धीरे धीरे करीब 20 से 25 दिन बाद जब गोलू भारत लौटता है और जब घर पहुँचता है, बीवी को देखता है तो फिर वह रोने लगता है। अब उसे माँ की याद आने लगती है, लेकिन घर पे माँ तो थी ही नहीं, सिर्फ गोलू की बीवी निर्मला थी। निर्मला भी अब उससे अपने पति से कम बातें कर रही थी, दूरियां बना रही थी। लेकिन गोलू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, उसकी बीवी उससे दूरी क्यों बना रही है। उसका पति तो इतने सालों बाद आ रहा है। गोलू की बीवी को तो उसे सीने से लगाना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। तभी धीरे धीरे अब 2 महीने बीत जाते हैं। अब इधर उसकी बीवी की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती है, तो गोलू उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम तो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट हो और इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं, लेकिन जैसे ही गोलू यह बात सुनता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। घर जाता है, अपनी बीवी से पूछता है कि मुझे आए तो अभी 1 से 1.5 महीने हुए हैं और तुम 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो? यह बच्चा मेरा तो नहीं है। निर्मला कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। अब गोलू सदमे में चला जाता है कि उसकी बीवी बेधड़क बिना डरे क्या कह रही है। अब इधर निर्मला से वो झगड़ा करने लगता है कि आखिर यह बच्चा है किसका? तुम मेरे जाने के बाद किसके साथ गुल खिला रही थी? तभी साथियों निर्मला कहती है कि वह कोई और नहीं है, तुम्हारा खुद का चाचा राजकुंवर, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। उसने मेरी शारीरिक सुखों को पूरा किया है और मैं उसे जी जान से चाहती हूँ, उसे पति मानती हूँ। अब इधर गोलू के बीच झगड़े होने लगते हैं। गोलू अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। राजकुंवर और आसपास के लोग आकर उसे छुड़ाते हैं। तभी राजकुंवर को देखते ही गोलू आग बबूला हो जाता है और फिर हाथापाई होने लगती है दोनों के बीच। अब लोग आते हैं, जुटते हैं, तो गोलू अपनी पत्नी की जो हकीकत रहती है, सच्चाई रहती है, वो लोगों के सामने रखता है। अब इस बात को सुनकर लोग और भी हैरान थे कि एक व्यक्ति जो मदद करता था, जो चचेरा ससुर लगता था, उसने अपनी ही बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। लेकिन जब निर्मला से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा पति सही कह रहा है, निर्मला कहती है कि बिल्कुल मेरा पति सही कह रहा है, मैं राजकुंवर के बेटे की माँ बनने वाली हूँ और मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं गोलू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आज 5 साल बाद गोलू को मेरी याद आई है, मेरी ज़रूरत पड़ी है। उसकी माँ के मौत के बाद उसे मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है। इसके पहले गोलू कहाँ था? अब इधर लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। लोग काफ़ी परेशान थे कि आखिर निर्मला सही कह रही है या गलत कह रही है, क्या किया जाए। अब इधर गोलू गुस्से में अपने ससुराल जाता है, ससुराल वालों को बुला कर लाता है। ससुराल वाले भी जब अपनी बेटी की करतूत को सुनते हैं तो हैरान रहते हैं कि उनकी बेटी ने ये क्या किया। लेकिन साथियों निर्मला अपने घर वालों से भी कहती है कि मैं
राजकुंवर के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं गोलू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ और यह बेटा राजकुंवर का ही है। अब इधर घर वाले समझाते हैं लेकिन निर्मला मानने को तैयार नहीं होती है। जब राजकुंवर से पूछा जाता है तो राजकुंवर कहता है कि मैं निर्मला से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इधर गोलू धमकी वगैरह देता है लेकिन दोनों अब ज़बरदस्ती निर्मला और राजकुंवर लोगों के सामने ही एक दूसरे को माला पहनाते हैं, सिंदूरदान करते हैं और फिर राजकुंवर उसे 35 वर्षीय निर्मला को अपनी बीवी बना लेता है। इधर गोलू देखता रह जाता है। अब गोलू जिसे शिकायत भी करता तो लोग कहते भाई गलती तो तुम्हारी है, आज तक तुम कहाँ थे, 5 सालों तक तुम विदेश का दौरा कर रहे थे और आज जब माँ के मरने के बाद बीवी की ज़रूरत महसूस हुई है तो तुम सोच रहे हो आखिर तुम्हारी बीवी करती तो क्या करती। अब यहाँ उसके आसपास के लोगों का यह कहना था। अब वह हार मानकर जब देखता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वह पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस को जाकर अपनी हकीकत बताता है, अपनी बीवी की हकीकत को बताता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस जाती है, उसकी बीवी को समझाती है, राजकुंवर को समझाती है, लेकिन दोनों कहते हैं हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के रिश्ते में बंध चुके हैं और यह बच्चा हम ही दोनों का है और मैं नहीं जानती कि गोलू कौन है, मैं गोलू से दूर रहना चाहती हूँ। अब इधर वो अपने पति को छोड़ देती है और फिर अपने चचेरे ससुर के साथ राजकुंवर के साथ शादी करके साथ ही अपना घर बसा लेती है। और जब यह घटना लोगों तक पहुँचती है तो लोग बड़े हैरान थे कि एक पति अपनी अय्यासियों के लिए अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था और अपनी पत्नी से 5 सालों तक दूर था। आखिर भला पत्नी करती तो क्या करती। तो साथी इस पर आपकी राय क्या है, इस कहानी पर आपकी राय क्या है, क्या निर्मला ने सही किया या फिर गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलते चलते साथियों कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है। राहुल मौर्य हैं उन्नाव से, हमारी कहानी को देखते हैं रोज़ाना, कमेंट भी करते हैं, अपनी सलाह भी देते हैं। सुहान लाल सेठिया जी हैं ब्यावर राजस्थान से, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, फैज़ल खान भाई हैं ये अभी राजस्थान से हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो साथियों फिलहाल आज यही कहानी थी, तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।